मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों और छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था और आज स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद क्या है? बहुपद वो होता है एक ऐसा बहुपद जिसमें चरों की घात धन हो। एक ऐसे बहुपद जिसमें चरों की घात धन हो, यानी कि ax² प्लस के bx प्लस के c इस फॉर्म में हो, तो क्या कहलाता है? एक द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद तो ये होता है। अब इस द्विघात बहुपद, ये जो हमारा बहुपद की बात चल रही है, ये हमारा एक बहुपद है ax² प्लस के bx प्लस के c। अब ये बहुपद कब नहीं हो सकता, इसकी कंडीशन ही क्या क्या है? यदि इस बहुपद में हमारे पास में ये वाली स्थिति खत्म हो जाए तो ये बस हमारे पास में पद रह जाएगी, वो भी रह जाएगा बस bx प्लस के c। तो अब ये द्विघात नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल कितनी घात रहेगी? एक घात रहेगी। तो अब ये द्विघात बहुपद नहीं रहा। यदि बात करें हम द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद में केवल हमें इतना याद होना चाहिए, ऐसा व्यंजक जिसमें चरों की घात जो है वो धन पूर्णांक होती हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। पहला टॉपिक हो गया। दूसरी बात, यदि हमारे पास में द्विघात बहुपद इस तरीके से है ax² प्लस के bx प्लस के c। अब इसकी जो हमारे पास में शून्य है, वो एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा। अब शून्य क्या है? शून्य है इस द्विघात बहुपद की वैल्यू। अगर इस द्विघात बहुपद में घात कितनी है हमारे पास में? 2, तो इसके मान भी कितने होंगे? 2 होंगे। यदि हम कोई त्रिघात समीकरण लिख दें ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें सबसे बड़ी घात जो आ रही है वो 3 आ रही है। तो इस त्रिघात समीकरण के 3 मान होंगे। इस द्विघात के कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे। तो उन मूलों का रूप दिया गया है शून्य। तो वो 2 शून्यक होंगे, और वो 2 शून्यक कौन से होंगे? एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। तो इस द्विघात बहुपद में हमारे पास में 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। एक दूसरी बात और कर लेते हैं, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना होगा, जो कि हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास में द्विघात बहुपद है, तो शून्यकों का योगफल ऐसे करके लिखेंगे। तो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, वो होगा माइनस के b/a। कहने का मतलब क्या हुआ कि x का गुणांक बटे, ऐसे लिखेंगे, माइनस x का गुणांक बटे, ध्यान से देखो, ये तो x की गुणा में आ गया b, a किसका गुणांक है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक। हमें ये नहीं याद करना, हमें केवल याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा, यानी कि शून्यकों का जो योगफल होगा वो कितना होगा? माइनस के b/a होगा। हमें केवल इतना याद करना है, ठीक है, कि 2 शून्यकों का जब हमसे वो क्वेश्चन के अंदर योगफल पूछेगा तो उसका जो योगफल होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होगा। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या होगा कि पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, क्योंकि हमने 2 ही तो शून्यक बताए इसके, एक अल्फा एक बीटा, तो वो होगा c/a। c/a का मतलब क्या हुआ कि c जो है हमारा वो एक अचर पद है, तो यहां पे लिखेंगे अचर पद बटे a क्या है हमारे पास में? x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक। केवल क्वेश्चन करने के लिए हमें कितना याद होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a होगा, जब हमें ये द्विघात बहुपद याद होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमें क्या बता, प्रश्नावली का जो हमारे पास में प्रश्न नंबर 1 है, उसने कहा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है।
प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना px के शून्यकों की संख्या, px यानी कि x पे प्रतिच्छेदित रेखा जितनी बार हुई होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो x की फॉर्म देखें तो हमारे पास में x अक्ष जो है वो ये है और ये हमारे पास में y1 है। तो हमें केवल ये देखना कि x अक्ष पे कहां पर उसने प्रतिच्छेद किया है। तो इसे में क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। जो हमारे पास में सेकंड है तो इसका दोलन दिया हुआ है हमारे पास में, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इस तरीके से ऐसे ला करके ऐसे है, और जो थर्ड है हमारे पास में वो इस तरीके से आके ऐसे। क्लियर? तो हमें बताना है कि वो एक्स अक्ष को कितने शून्यक होंगे। तो ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी रेखा, पहले वाला जो इसका पार्ट है, पहले वाले पार्ट में कोई भी रेखा जो है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब काट के नहीं जाती। एक्स अक्ष को तो वो कहीं पे भी नहीं काट के जा रही, क्योंकि हमारा जो ये एक्स अक्ष है वो सीधा ऐसे दे रखा और ये वाई अक्ष दे रखा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि रेखा जो है एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं है। इसलिए यहां कोई शून्यक नहीं। अगर वो एक्स अक्ष पे कहीं काट के जाती तो वहां उसका कुछ ना कुछ शून्यक हो जाता। अब जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है, यहां से समझोगे आप और अच्छे तरीके से। सेकंड पार्ट में भी हमें यही बताना है कि px पर कितना शून्यक होगा इसका। तो ध्यान से देखो, एक्स अक्ष पे एक रेखा जो है वो उसे केवल एक बार काट के जा रही है। कितनी बार क्रॉस करके जा रही है? एक बार प्रतिच्छेद करके जा रही है। तो यहां पे लिखेंगे हम रेखा एक्स अक्ष को एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यहां एक शून्यक होगा। बता क्योंकि रेखा जो है एक्स अक्ष को जो है वो केवल एक बार प्रतिच्छेद करके जा रही है, यानी कि एक बार काट के जा रही है। अब जिसका थर्ड पार्ट है तो इसका आंसर आप अपने आप ही समझ गए होंगे क्या आएगा। ध्यान से देखो, एक बार यहाँ पे क्रॉस किया, एक बार यहाँ पे क्रॉस किया, एक बार यहाँ पे क्रॉस किया। कितनी जगह क्रॉस किया एक्स अक्ष को? 3 जगह। तो 3 जगह क्रॉस किया, यानी कि 3 जगह प्रतिच्छेदित किया। तो 3 जगह प्रतिच्छेदित किया तो इसके शून्य के कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर रेखा 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यहाँ शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। बात आ गई समझ में? अगर एक्स अक्ष को कहीं पे 5 जगह प्रतिच्छेद करता है, यानी कि इस तरीके से काट के चला जाता है, हमारे पास में कोई अक्ष ऐसे है और 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें केवल एक्स अक्ष देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बात आ गई समझ में? तो हमें केवल एक्स अक्ष देखना था कि एक्स अक्ष हमारा कितने स्थान पर कट रहा है, उतने ही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। देखते हैं इसके 3 पार्ट और दिए गए हैं, वो 3 पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसे ध्यान से देखो। ये एक्स अक्ष को जो है वो 1 और 1 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाती है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है। क्यों है? क्योंकि वो एक्स अक्ष को जो है 2 स्थान पर प्रतिच्छेद करके जाती है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो होगी वो 1 2 3 4 होगी, क्योंकि वो एक्स अक्ष रेखा को 4 जगह प्रतिच्छेद करके जाती है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ शून्यकों
की संख्या जो होगी वो 1 2 3 होगी, क्योंकि वो पहले तो यहाँ पूरा प्रतिच्छेद करती है, दूसरे बिंदु पे प्रतिच्छेद होकर जाती है, क्योंकि वो उससे टच होके जा रही है, तो टच होके भी वो उसे प्रतिच्छेदक कर रही है, यहाँ पे भी वो प्रतिच्छेद कर रही है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बने रहिए जब तक इन्हीं वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे शून्यक होगी, यहाँ पर 1 2 3 हमारे शून्यक होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी देखो ध्यान से, 1 और 1 2 प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी और 3 लिखा गया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए।